लबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके। पेजर धमाकों में शहीद होने वालों के जनाजों में वॉकी टॉकी फट गए। जांबाक अफराद की तादाद 20 हो गई, 450 से जायद जख्मी। राबते की दीगर डिवाइसेज में भी धमाके हुए। धमाकों से कई अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में आग लग गई। मंगल को लबनान और शाम में होने वाले पेजर धमाकों में 19 अफराद जांबाक और 4000 से जायद जख्मी हुए थे। लबनान डिवाइसेज धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया। इस्राएली फौज के सरबराह ने हिजबुल्लाह को धमकी दे दी। कहा, हमारे पास बहुत सी सलाहियतें हैं जो हमने अभी फाल नहीं की। मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह ने लबनान धमाकों पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर हजारों अफराद को धमाकों का निशाना बनाना शर्मनाक है। लबनान में पेजर धमाकों का वाकया। पेजर ताइवान में तैयार हुए या हंगरी में, नया सवाल पैदा हो गया। पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी का पेजर्स हंगरी की कंपनी में बनने का दावा। हंगरी ने ताइवान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, लबनान में जिन डिवाइसेज में धमाके हुए वो हंगरी में कभी नहीं थी। पेजर डिवाइसेज बनाने में हंगरी की जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो ट्रेडिंग कंपनी है, इसका पेजर बनाने का काम नहीं। अमरीका की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। इसराइल से 1 साल में फ़लस्तीनी सरजमीन से नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करने का मुतालबा। करारदाद के हक़ में 124 वोट आए। अमरीका और 12 दीगर ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। इसराइल और दीगर 43 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक ने पेश की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत केपी काबीना के इजलास ने मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना अरकान का कहना था कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। विफाक आईनी तरमीम कर ही नहीं सकता। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करते तो कौम की अमानत में खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ बैठक के बाद साफ साफ कह दिया कि मुसव्वदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। जो मुसव्वदा उन्हें दिया गया वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। दोपहर के खाने पर मौलाना के मेज़बान असद कैसर ने JUI के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया। मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ है कि अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। PTI रहनुमाओं से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना के घर पहुंच गए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत की। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक मुसव्वदा है। तीनों मुसव्वदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम का जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ का ड्राफ्ट है। वज़ीर कानून ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से आईनी अदालत की तश्कील और उसमें जजेस की तकर्री पर तजावीज़ मांग ली। कहा, ऐसा ना हो आईनी अदालत की अच्छी सोच और काम ज़ाया हो जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जो जज काम नहीं करता क्या उसको जज रहना चाहिए? क्या ये कबूल है? अगर जज वार्निंग पर भी क़िबला दुरुस्त ना करे तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाने की तजवीज़ है। काम ना करने वाले जज को सरकारी मराहत हासिल नहीं होनी चाहिए। हमारी तजवीज़ है आईनी अदालत से पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक बोले,
हम इस कदर दोराहे पर खड़े हैं। आइन एक जिंदा दस्तावेज है, अवामी उमंगों पर तरमीम हो सकती है। आईनी अदालत पर तजावीज़ के लिए वकला तंजीमों की कमेटी तश्कील दी जाए। हमारे लीडर को बाहर लेकर आएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की पेशकश। कहा, आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरमीम पास कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए कहा, अफसोस की बात है कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नकबजनी कर रहा था। ये कहना कि हमारे लीडर को छोड़ो, ऐसा कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा। इफाकी वजीर अता तारड़ का अली मोहम्मद खान के मुतालबे पर रद्द अमल। कहा, बरतानिया में होने वाले वाकयात के तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 9 मई जैसे वाकयात का फैसला ना हो सका। अता तारड़ का कहना था कि आईनी तरमीम का नया मुसव्वदा तमाम जमातों से शेयर किया गया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इत्तफाक़ राय की कोशिश की गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा हमें वोटिंग से पहले आधी रात को दिया गया। थोड़ी देर बाद बिलावल आ गए। हमने उनसे कहा, आपने इससे कैसे इत्तफाक कर लिया। बिलावल भुट्टो का जवाब था, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर मजबूरी है। हमने बिलावल से कहा, हमारी कोई मजबूरी नहीं। जेयूआई रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा में गुफ्तगू। बोले, मुशावरत के बाद हुकूमत को पैगाम भेज दिया था कि तरमीम के बाद तो शायद हम घर भी ना जा सकें। नवाज शरीफ की मौलाना से मुलाकात तय नहीं हुई थी। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात का कहा जा रहा था, जिस पर मौलाना नाराज हुए और कहा, मुझे इस मुश्किल में ना डालें कि प्राइम मिनिस्टर मेरे घर चल कर आएं और मैं इनकार करूं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के लिए बुलाई गई मीटिंग में मौजूद थे, जहां 3 घंटों के दौरान ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें आईनी अदालतों या जजेस की तकर्री के फार्मूले पर कोई एतराज नहीं। प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा, जो मुसव्वदा इस वक्त मौलाना बिलावल भुट्टो के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी हद तक उन्हीं तरमीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने तजवीज़ की हैं। ये नहीं हो सकता कि तरमीम पर कोई नया मुसव्वदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रूसी नायब वज़ीर आज़म के साथ इजलास। तिजारत, सनत, तवानाई, रवाबित, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मल्टीलैटरल फोरम्स पर बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा और SCO में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत के लिए अप्लाई किया है। मुल्कों की शमूलियत इत्तफाक़ राय से होती है। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की ब्रिक्स की रुकनियत की दरख्वास्त के लिए रूस की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़म का आदा किया। फ़रीक़ैन ने सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मुतादिद शोबों में मजबूत करने के अज़म का इजहार किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के शाह चार्ल्स का राबता। अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावत कबूल करते हुए दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़म का आदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़म का आदा। शाह चार्ल्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर का बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मकबूजा कश्मीर में 1 दहाई बाद नाम निहाद असम्बली इंतखाबात। इंतखाबी ड्रामे के पहले मरहले में 90 में से 24 हल्कों पर पोलिंग हुई। कश्मीरी रहनुमाओं ने बॉयकॉट किया। इंतखाबात को भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को जायज़ करार देने की चाल करार दिया। श्रीनगर फौजी किले में तब्दील, गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी ली गई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, मोदी मुखालिफिन को जेलों में बंद करके इंतखाबी ड्रामा रचा रहे हैं।
पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, असम्बली के इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। ऐसे इंतखाबात कश्मीरी अवाम के लिए नाकाबिल कबूल हैं। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है, रोशन खुशहाल पाकिस्तान ही तकमील तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़मानत है। आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में जलसे से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। फौज के कमज़ोर होने से माशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक भी कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तान अवाम और अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों से रिश्ता कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आईनी तरमीम का मामला खत्म नहीं हुआ, हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है। उन्होंने ये तरमीम लानी ही लानी है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर सवाल के जवाब में कहा, कुछ कह नहीं सकते। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप मौलाना के बारे में क्लियर नहीं है? बानी पीटीआई बोले, अगर फजलुर रहमान जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया टॉक में इस बात को मुस्तरद कर दिया कि बानी पीटीआई ने फजलुर रहमान के बारे में ये बात की। उनका कहना था, मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक बानी पीटीआई के अल्फाज वो कह रहे हैं जो इख्तलाफ चाहते हैं। पीटीआई बानी पीटीआई की हिदायत पर जेयूआई के इतने करीब आई है। बलूचिस्तान में 2018 से 22 के दौरान 1 अरब 90 करोड़ की ज़कात मुस्तहिकीन में तकसीम ही नहीं की गई। 2021-22 में महकमा ज़कात ने 206 रिटायर और हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन को 60 लाख रुपए की ज़कात दी। ज़कात लेने वालों में ग्रेड 16 और 17 के 14 अफसरान भी शामिल थे। बलूचिस्तान के महकमा ज़कात में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ सामने आ गईं। बेकायदगियाँ महकमा ज़कात के हवाले से 2023-24 के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में आई। बलूचिस्तान असम्बली ने ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस ने बताया, शहरी का कहना है कि 3 मुल्जिमान उससे गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहे थे। खुद को बचाने के लिए उसने एक कार लिफ्टर को गोली मारी। मुल्जिम के 2 साथी वाक़े के बाद फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश और तफ्तीश जारी। पाकिस्तान में रवां साल का 118वां पोलियो केस कोयटा से रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रजा फारूक का पोलियो केस पर तशवीश का इजहार। कहा, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम में खलल ने वायरस के फैलाव को मौका दिया। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना कर रहे हैं। पोलियो वैक्सीन की मुतादिद खुराकें हर बच्चे तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। वालिदैन से अपील है कि वो 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। लाहौर टब्बी सिटी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल अहलकार ने मनशियात फरोश से 70 किलो चर्स पकड़ी। 8 लाख रुपए रिश्वत लेकर मुल्जिम को छोड़ दिया। अहलकार ने मुल्जिम से पकड़ी चर्स खुद फरोख्त की। मनशियात फरोशी के इल्जाम में खातून समेत मजीद 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। कराची में डॉक्टर हिना का घड़े में गिरकर इंतकाल की खबर में सदाकत नहीं। तर्जुमान निजी यूनिवर्सिटी का कहना है, डॉक्टर हिना का इंतकाल ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ। डॉक्टर हिना खावन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। गुलशन इकबाल के करीब मोटरसाइकिल पर ही डॉक्टर हिना को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। डॉक्टर हिना 2 दिन अस्पताल में जेरे इलाज रही और इंतकाल कर गई। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 बरसों में पहली बार शरह सूद में कमी कर दी। 0.5% कमी से शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान आ गई। सरमायाकारों को शरह सूद में इब्तदाई तौर पर सिर्फ 0.25% कमी की तवक्का थी। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल वफ़द 21 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी कॉकस के सरबराह कांग्रेसमैन टॉम स्वाज़ी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जाएगी।
इसराइली फौज की गजा के पनागुज़ीन कैंपों, स्कूलों पर बमबारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। रफा में हमास के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। बरतानिया के वजीर आजम सर कियर स्टार्मर ने सन 2019 से अब तक 1 लाख पाउंड से ज्यादा के माली फवायद और तहाइफ जाहिर कर दिए। ये रकम किसी भी बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से जाहिर की गई रकम से ज्यादा है। कियर स्टार्मर को कारोबारी शख्सियत से हजारों पाउंड मालियत के कपड़े तोहफे में लेने पर शदीद तनकीद का सामना है। बरतानवी वजीर आजम का कहना है कि उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और तमाम तहाइफ जाहिर किए हैं। बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर्स के तनख्वाह में इजाफे के मामला तय पा गए। ट्रेन ड्राइवर्स ने तनख्वाहों में इजाफे की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। मुआहिदे के बाद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में 2 साल से जायद जारी हड़ताल खत्म। गवर्नर हाउस कराची में महफिल मिलाद का इनकाद। गवर्नर कामरान पिसोरी, MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की भी शिरकत। महफिल नात में कतर, ईरान, ओमान और तुर्की के कौंसल जनरल्स और ताजिर बरादरी भी शरीक हुए। मारूफ नात खां कारी वहीद जफर कासमी, खावर नक्शबंदी ने हदिया नात पेश की। चैंपियंस वनडे कप में मोहम्मद रिजवान की मारखोर्स ने सऊद शकील की डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। फातिह टीम के कामरान गुलाम की इवेंट में एक और सेंचुरी, 113 रन बनाए। रिजवान की 50। मारखोर्स ने 9 विकेट पर 284 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आसिफ अली और सऊद शकील के सिवा डॉल्फिन्स के बैटर्स नाकाम। टीम 192 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान आगा और मोहम्मद इमरान की 3-3 विकेटें। इवेंट में आज डॉल्फिन्स का मुकाबला मोहम्मद हारिस के स्टैलियन से होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सीरीज के पहले वनडे में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई। फजल हक फारूकी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने हदफ 26 ओवर्स में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और पाकिस्तान विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन को दूसरे T20 में 113 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान विमेन ने 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका विमेन टीम 168 रन बना सकी। सीरीज का फैसला कुन मैच जुमे को खेला जाएगा।